हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस ट्यूटोरियल पर जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या होती है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा बिटकॉइन के बारे में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बिटकॉइन के बारे में सभी पॉइंट समझेंगे। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की विशेषताएं क्या हैं और बिटकॉइन को यूज कैसे किया जाता है। इन सारी चीजों को लेके आज के इस ट्यूटोरियल में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं व्हाट इज बिटकॉइन एंड हाउ टू यूज इट। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। अब देख लेते हैं बिटकॉइन है क्या। पहले तो बिटकॉइन का अर्थ समझ लेते हैं, बिटकॉइन क्या है। अब यहाँ पे जैसे हम हमेशा आपको सारे ट्यूटोरियल में हर चीज समझाते हैं, आप वैसे ही इसको भी अलग अलग समझिए। बिट और कॉइन दो अलग अलग समझिए, दोनों चीजों के अर्थ अलग अलग करिए। बिट बिट क्या होता है? बिट कंप्यूटर की 0 1 एक यूनिट है जिसमें कंप्यूटर समझता है, काम करता है, जिसे हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं या डिजिटल सिस्टम बोलते हैं। 0 1 दैट इज कॉल्ड बिट। और कॉइन माने होता है सिक्का, यानी इसका मतलब है कि ये डिजिटल सिक्का है। अब डिजिटल सिक्का मतलब ये कंप्यूटर से जनित एक कॉइन बनाया गया जो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये कहीं पे ऐसा नहीं है कि आप हाथ में लेके इसको टच कर सको, नहीं। ये सिस्टमेटिकली ये कंप्यूटर जनित, कंप्यूटर से उत्पादित किया हुआ एक कॉइन है, एक सिक्का है, एक मुद्रा है। जैसे हम लोगों के रुपए होते हैं, जैसे हमारे पैसे होते हैं, कुछ पैसे हमारे लोहे के, स्टील के नहीं आते, सिल्वर के, जिनको हम सिक्का बोलते हैं। और कुछ कागज के नोट होते हैं, तो उनकी एक वैल्यू है, आप उनके दुकान से सामान लेते हो। ऐसे ही इंटरनेट पे हम बिटकॉइन का भी यूज कर सकते हैं। बस इसमें अंतर यह है कि जो हमारे अकाउंट में, हमारे वॉलेट में, हमारे फोन पे, गूगल पे में जो पैसे डले होते हैं, उनको हम मार्केट में कैश करवा सकते हैं। अब सपोज दैट मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए है, तो हम 1,000 रुपए किसी दुकान वाले को ट्रांसफर करके उससे 1,000 रुपए ले सकते हैं। बट बिटकॉइन में ऐसा नहीं हो सकता है। आप ट्रांसफर तो कर सकते हो एक दूसरे को, लेकिन बदले में आपको बिटकॉइन फिजिकली नहीं मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे या सिस्टमेटिकली ही एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ इंटरनेट की मुद्रा है, लेकिन फिजिकल लेन देन की मुद्रा नहीं है। अभी ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब इसका फिजिकल पॉइंट समझ लेते हैं। इसके जो डेफिनेशन है वो क्या क्या है। बिटकॉइन एक तरह से डिजिटल पैसा है। डिजिटल पैसे का मतलब ये नहीं होगा कि हमारे फोन पे जो पैसा डाला है वो भी डिजिटल है। अभी मैंने बताया कि फोन पे के पैसा आप बाजार में किसी को ट्रांसफर करके आप बदले में उससे पैसे ले सकते हो, लेकिन इसके बदले में ऐसा कुछ नहीं मिलता आपको। बिटकॉइन से बिटकॉइन का ही ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, बदले में इसके पैसे नहीं लिया जा सकता है। अब जैसे आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इसे बाजार में यूज नहीं कर सकते। सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आप बिटकॉइन ही दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो या बिटकॉइन से बिटकॉइन ही बदल सकते हो। ठीक है। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे किसी देश की सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। आपको पता है हमारे देश में जो रुपया है वो कौन कंट्रोल करता है, कौन प्रिंट करता है, किसके अंडर कस्टडी में आते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। बस यहाँ पे यही डिफरेंस है कि बिटकॉइन पे किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी बैंक का कंट्रोल नहीं है। ये एनोनिमस बॉडी है, इसे किसी को नहीं पता है कि ये किसके अंडर कंट्रोल में चल रही है ना। तो दैट इज कॉल्ड, ये अनकंट्रोल्ड है। अगला पॉइंट है, बिटकॉइन की खासियत यह है कि एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज मुद्रा है, यानी इसे चलाने वाला कोई भी केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में चलने वाले सभी प्रकार की मुद्राओं को कंट्रोल करता है, तो इसे कोई कंट्रोल नहीं करता। ये विकेंद्रीय, इसमें कहीं भी कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है, कोई इसका मेन अथॉरिटी नहीं होता। दैट इज कॉल्ड बिटकॉइन। अब समझ में आया। अब आगे देख लेते हैं बिटकॉइन कैसे काम करती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आमतौर पर जब आप किसी को पैसे देते हैं तो बैंक लेन देन को प्रबंधित करता है। जब भी हम पैसे ट्रांसफर करते हैं या पैसे किसी से मंगवाते हैं तो उसमें बीच में कौन होता है? बैंक होता है ना। आप बैंक के द्वारा आरटीजीएस, एनईएफटी, फोन पे, गूगल पे करते हो तो बीच में होता तो बैंक ही है। ठीक है। लेकिन बिटकॉइन में क्या होता है? बिटकॉइन में बैंक कुछ नहीं है। अब बैंक करता क्या है, जब भी आपके खाते से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैंक ये गारंटी लेता है कि हाँ आपके खाते में पैसे होंगे तभी तो ट्रांसफर करेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारे खाते में 500 रुपए डले और हम 800 ट्रांसफर कर दें, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ये बैंक का व्यवस्था होती है। बैंक तभी पैसे ट्रांसफर करता है कि जब उतना सफिशिएंट फंड आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये हमारा नॉर्मल जब हम बैंक का लेन देन करते हैं तब होते हैं, लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई बैंक शामिल नहीं है। यहाँ पे दो कंप्यूटर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, जिनका अलग एक नेटवर्क होता है, और जो कंप्यूटर के बीच में लेन देन होता है ना, माइनर्स कहते हैं। अब ये माइनर्स क्या होते हैं? अब ये माइनर समझ लिया। माइनर्स होते हैं जो जटिल गणितीय समस्याओं को हल करके नए बिटकॉइन बनाते हैं। ये बिटकॉइन ऐसे ही नहीं है, प्राकृतिक चीज नहीं है। बिटकॉइन को भी बनाते हैं इसके कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन करके, बहुत ज्यादा
मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा लैंग्वेज में काम करके बहुत कठिन समस्याओं को क्रिएट करके तब जाके एक बिटकॉइन बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन कोई भी बना देगा, नहीं, इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करी जाती है, तब ये एक एक बिटकॉइन बनाए जाते हैं। क्लियर है? अब देख लेते हैं बिटकॉइन की कुछ विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है कि डिजिटल। बिटकॉइन को किसी भी कागज के रूप में नहीं रख सकते, ये पूरी तरीके से डिजिटल है। डिजिटल है ना, ये किसी भी कागज के रूप में नहीं है, टोटल ये बिटकॉइन है। ठीक है। विकेंद्रीकृत इसकी विशेषता है। विकेंद्रीकृत का मतलब है कि इस पे किसी बैंक, सरकार या किसी संस्था का कंट्रोल नहीं है। ठीक है। सुरक्षित। लेन देन कोडिंग और क्रिप्टोग्राफी में यानी गुप्त भाषा में इसकी लेन देन करी जाती है, इसलिए ये बहुत सेफ और सुरक्षित मानी जाती है। इसके बाद आता है सीमित आपूर्ति। अब ये भी नहीं है कि चाहे जितनी बिटकॉइन जिसका मालिक है वो चाहे इतनी बना सकता है, नहीं, मार्केट में केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही रहेंगे अस्तित्व में, यानी 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन बाजार में नहीं हो सकते हैं। और यही चीज आपूर्ति की कमी बिटकॉइन के मूल्य को बनाए रखने में मदद करती है। यानी बिटकॉइन का जो मूल्य जो कम ज्यादा होता है, जो रेट होता है, कम बढ़ गया बिटकॉइन कम हो गया, ये इसी वजह से होता है कि जो कुछ होना है वो सिर्फ 21 मिलियन में ही होना है। 21 मिलियन से ज्यादा कोई बिटकॉइन नहीं बना सकता। ये फिलहाल का रूल है, आगे चेंज भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं कि बिटकॉइन का उपयोग किया कैसे जाता है। जब भी हम बिटकॉइन का उपयोग करते हैं तो पहली कंडीशन है कि आप इसे ऑनलाइन ही यूज कर सकते हो। हम ऑनलाइन सामान खरीदने में, कोई और चीजों खरीदने में इसका बिटकॉइन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह बिटकॉइन को अभी एक्सेप्टेबल नहीं किया। बहुत सारे देशों में और बिटकॉइन बैन है कि बिटकॉइन को आप सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं, लोग धोखे छिपे करते रहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, आप इसे निवेश के रूप में खरीद सकते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा उम्मीद रहती है कि बिटकॉइन का रेट बढ़ेगा। बिटकॉइन जब शुरुआत हुई थी तो 2,500-3,000 रुपए बिटकॉइन की वैल्यू थी, और 60 लाख रुपए से ऊपर है एक बिटकॉइन की कीमत। तो हम इन्वेस्टमेंट के जरिए से ही बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बिटकॉइन की कीमत बहुत ही अस्थिर यानी वॉलेटाइल होती है। इसका मतलब है कि मूल्य बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जा सकता है। बस बिटकॉइन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग बड़ी जल्दी करोड़पति होते हैं, बड़ी जल्दी रोडपति भी हो सकते हैं। बिटकॉइन को विनियमित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह जोखिम भरा होता है। मतलब इसका कोई कंट्रोल ही वो नहीं है, इसका अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये रिस्क वाला सिस्टम है भैया। ठीक है। बिटकॉइन के लेन देन को वापस लेना मुश्किल है, इसलिए लेन देन करने से पहले सावधानी बरतें। एक बार आपने ट्रांजेक्शन कर लिया फिर कैंसिल नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं बिटकॉइन के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले बिटकॉइन का नाम ही है बिटकॉइन, जिसे हम बीटीसी भी बोलते हैं। इस तरीके का इसका लोगो होता है। बिटकॉइन के बारे में जान लेते हैं क्या था इसके बारे में। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी थी, जिसकी उत्पत्ति 2008 में हुई थी, और इसमें नियम यही है कि इसमें 21 मिलियन तक बिटकॉइन बनाए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाए जा सकते। इस समय बिटकॉइन का मूल्य 62 लाख रुपए के आसपास है। समझिए, एक बिटकॉइन कीमत 62 लाख रुपए है, और ये रोज कम ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है। 2,500 रुपए से स्टार्ट हुई थी ये। दूसरी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है, इसको बोलते हैं हम ईथर। ठीक है। ये ETH इसका लोगो है, और ये इस तरीके से दिखाई देता है इसका लोगो। ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो एथेरियम ब्लॉकचेन पर चलती है। इसका भी अपना एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के बारे में हम पिछले ट्यूटोरियल में बता चुके हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है। अब इसमें और बिटकॉइन में अंतर क्या है, ईथर में और बिटकॉइन में? ईथर जो बिटकॉइन थी हमारी, बिटकॉइन 21 लाख, उसमें लिमिटेशन है कि 21 लाख से ज्यादा, 21 मिलियन से ज्यादा नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे असीमित संख्या में आप कॉइन्स बना सकते हो ईथर, जिसका मूल्य इस समय है 3,37,000 रुपए। एक ईथर का मूल्य 3 लाख रुपए के ऊपर है। अगली यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों हमारी बिनेंस कॉइन। ये बिनेंस एक एक्सचेंज था, कॉइन एक्सचेंज था, उन्होंने इसका नाम रखा है BNC या BNB। ठीक है। अब ये सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, इन्होंने अपने लिए करेंसी बनाई थी। और ये लोग क्या करते हैं कि जब इसका कीमत ज्यादा होने लगता है, कम ज्यादा होता है, तो ये अपने सिक्कों को नष्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, जला देते हैं। इसका वर्तमान मूल्य है 54,000 रुपए, 54,199 रुपए। अगला हमारा कॉइन है जिसे हम बोलते हैं टीथर यानी USDT। USDT का मतलब यूनाइटेड स्टेट का ये सिक्का है। ये एक प्रकार का सिक्का है जो बाहरी परिसंपत्ति से जोड़कर कम अस्थिर मूल्य के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका जो मूल्य है इस समय डॉलर के बराबर चलता है। ये डॉलर से ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, 89 रुपए इसका करंट रेट चल रहा है। अगला हमारा कॉइन है जिसका नाम है सोलान, SOL भी बोलते हैं इसे। SOL सोलान प्लेटफॉर्म मूल्य का सिक्का है, और ये प्रति सेकंड 50,000 से ज्यादा लेन देन कर सकता है, जिसका मूल्य 14,898 रुपए है। अभी के समय में 14,898 रुपए इसका मूल्य है। ठीक है।
अगली हमारी करेंसी कॉइन है, ये है XRP। XRP रिपल नेटवर्क पर चलने वाला XRP बैंकों के लिए क्रिप्टो करेंसी के रूप में वर्णित किया गया है। बैंक, बहुत सारे विदेशों के बैंक इसको सपोर्ट करते हैं और बैंक में लेन देन भी इसके माध्यम से हो जाता है। इसका करंट जो वर्तमान मूल्य है वो 48 रुपए 45 पैसे है। अगला हमारा जो बिट क्रिप्टो करेंसी है वो है कार्डानो, एडीए से भी इसे बोलते हैं। एडीए कार्डानो ब्लॉकचेन का मूल सिक्का है और इसका वर्तमान मूल्य 38 रुपए 25 पैसे है। इसके बाद आता है हमारा यूएसडी कॉइन। टेथर की तरह यूएसडी कॉइन भी यूएस डॉलर से जुड़ा है, जिसे माइन नहीं किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्रिप्टो से जुड़े कुछ जोखिमों को दूर करना है, और क्योंकि यह उपयोगकर्ता को हमेशा कॉइन निकालने और बदलने में नगद राशि, इसी राशि को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। इसका मूल्य भी डॉलर के हिसाब से बदलता रहता है, 83 रुपए करंट मूल्य है इसका। बढ़ते हैं अपने अगले करेंसी की तरफ, अगले कॉइन की तरफ। अगला कॉइन है हमारा आवे। आवे भी एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है, बस इसमें अंतर यही है कि ये आप जब खरीदने जाओ तो आपको उधार लेने और उधार बेचने की अनुमति देता है। आप लेन देन उधार कर सकते हो, इसमें ये सुविधा होती है। इसका करंट रेट 8,701 रुपए है। इसके बाद आती है हमारी अगली कॉइन, ये है एवलॉन्च। एवेक्स जिसे बोलते हैं, ये सबसे तेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है और इसका मूल्य 3,160 रुपए। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे बिटकॉइन के बारे में मैंने बताया, सारी क्रिप्टो करेंसी, और जो ज्यादा फेमस है उनके बारे में भी मैंने डिटेल बता दी। कमेंट करके बताइए आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी कैसी लगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।